आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2020 में रिलीज्ड हॉरर एंड थ्रिलर मूवी रन। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीश चंगाटे ने। इसकी IMDb रेटिंग है 6.8। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक अस्पताल से, जहाँ पे एक डायना नाम की लेडी जो वहाँ डिलीवरी के लिए आई होती है, उसके बेबी को किसी तरह की बीमारी होती है। इसके बाद मूवी को कर दिया जाता है 17 साल आगे, जिस सीन में हमें दिखाया जाता है डायना एक मंथली स्कूल मीटिंग अटेंड कर रही होती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि डायना की एक बेटी है जिसने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली है और वो यूनिवर्सिटी जाने वाली है। यहाँ पर डायना के बिहेवियर से लगता है कि उसको उसके बेटी के दूर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो कहती है कि उसको उसकी बेटी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बेटी समझदार है, हिम्मत वाली है और निडर है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डायना के घर पे, जहाँ पे एंट्री होती है उसकी बेटी क्लोई की। तो यहाँ हमें पता चलता है कि क्लोई एक डिसेबल्ड लड़की है जो व्हील चेयर यूज करती है। इसके अलावा उसे हार्ट और अस्थमा की भी प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से उसे डेली बहुत सी दवाइयाँ खानी पड़ती है। जैसा कि हमें पता है क्लोई का स्कूल कंप्लीट हो गया था, तो उसने कई सारी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई किया था, पर अभी तक कहीं से भी कोई भी जवाब नहीं आया था। तो वो हर बार पोस्टमैन के आने पर एक्साइटेड स्टेट में चली जाती थी। एज वी नो उसे अस्थमा है, तो जिसकी वजह से उसकी सांसें फूलने लग जाती है। इस पर उसकी माँ कहती है जैसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी से लेटर आएगा वो सबसे पहले उसी को बताएगी। पर कई दिन बीत जाते हैं, पर अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी जवाब नहीं आता। एक दिन डायना शॉपिंग करके घर आती है और उसी वक्त उसे एक अर्जेंट कॉल आ जाती है। तब क्लोई उसकी लाए सामान से चॉकलेट चुराने जाती है। तभी उसे एक दवाई का डिब्बा दिखता है जिस पर उसकी मॉम का नाम लिखा होता है। उस रात जब उसकी मॉम उसके लिए दवाई लेकर आती है तो वो नोटिस करती है कि ये वही दवाई है जिस पर उसकी मॉम का नाम लिखा था। क्योंकि दवाई के डिब्बे पर सिर्फ पेशेंट का नाम लिखा जाता था, तो उसे कुछ दाल में काला लगने लगता है। तो वो उसे खाने का नाटक करती है और बाद में उसे फेंक देती है। यहाँ पर क्लोई को अपनी मॉम पर शक होने लगता है। तो अगले दिन जब उसकी मॉम गार्डन में होती है तो वो एक टूल की मदद से उस दवाई को निकालकर उसका नाम देख लेती है और उस रात को अपनी मॉम के सोने के बाद कंप्यूटर पर जाके उसके बारे में सर्च करने लगती है। पर यहाँ पर इंटरनेट ना होने की वजह से वो इसके बारे में नहीं देख पाती। यहाँ पर हमें बैकग्राउंड पर उसकी मॉम को भी दिखाया जाता है जो उसकी हरकतों पर नजर रख रही होती है। इसके बाद अगले दिन जब मॉम गार्डन में होती है तब क्लोई लोकल फार्मेसी पर कॉल करती है, पर वहाँ की फार्मासिस्ट उसे पहचान लेती है क्योंकि उसने वो नंबर उसकी मॉम के नेम से सेव किया होता है। जिस पर क्लोई हड़बड़ाहट से कॉल कट कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इसके बारे में उसकी मॉम को पता चले। इसके बाद वो एक अनजान नंबर पर कॉल कर देती है और उसे एक वर्ड गूगल करने को कहती है, पर वो इंसान बिजी होने की वजह से क्लोई को फटकार देता है। पर फिर भी क्लोई गिड़गिड़ाकर उसे मदद करने के लिए मना लेती है। तो यहाँ क्लोई को पता चलता है कि आज तक वो जो दवाई खा रही थी वो गलत दवाई है। एक्चुअल दवाई का कलर रेड होता है, ना कि ग्रीन। तो क्लोई का शक अब यकीन में बदलने लगा था। तो वो मॉम से मूवी देखने जाने की बात करती है, जिसपे उसकी मॉम मान जाती है। फिर वो दोनों लोकल थिएटर आके मूवी देखने लग जाते हैं। मूवी के बीच में क्लोई वॉशरूम जाने का बहाना करके बाहर आ जाती है और अपनी व्हीलचेयर पर लोकल फार्मिस्ट के पास आ जाती है और उसे वो दवाई दिखाकर उसके बारे में पूछने लगती है। इस पर फार्मिस्ट उसे बताने से मना कर देती है क्योंकि वो दवाई उसकी मॉम के नाम से थी। फिर क्लोई उन्हें ये बताती है कि वो और उसकी मॉम एक गेम खेल रहे हैं जिसमें हिंट से चीजों का पता करना होता है और उसे जीतने के लिए वो नाम जानना बहुत जरूरी है। इस पर फार्मिस्ट उसे दवाई का नाम बताती है और बताती है ये दवाई डायना उनके कुत्ते के लिए लेती है, जो पैर का दर्द और मसल का दर्द कम करने के लिए कुत्तों को दी जाती है। तभी वहाँ डायना भी आ जाती है, पर क्लोई चिल्लाकर पूछती है अगर इसे किसी इंसान को दे दिया जाए तो क्या होगा। तो फार्मिस्ट बताती है शायद उसके पैर पैरालाइज हो जाए। इस बात को सुनकर क्लोई को पैनिक अटैक आने लगता है। इस बात का फायदा उठाकर डायना सबको चालाकी से पीछे करके उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है। तभी अगला सीन डायना के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर डायना फार्मिस्ट को फोन करके उसे क्लोई को झूठ कहने के लिए कन्विंस कर रही होती है, पर वो नहीं मानती। इतने में क्लोई भी होश में आ जाती है और अपने आप को अपने कमरे में लॉक्ड पाती है। फिर वो क्लिप्स की हेल्प से डोर को खोलने की कोशिश करती है। वो लॉक तो खोल देती है, लेकिन उसकी मॉम ने उसके बाहर भी एक और लॉक लगा रखा था। अब क्लोई अपने रूम से एस्केप करने के लिए खिड़की से बाहर आ जाती है और रेंगते रेंगते घर की दूसरी खिड़की के पास पहुंचकर उसे तोड़ देती है। उस खिड़की से वो अंदर जाकर अपने रूम को बाहर से खोल लेती है और अपनी व्हीलचेयर ले आती है। अब क्लोई अपनी मशीन की मदद से सीढ़ियों से
उतरने वाली होती है पर मशीन वर्क नहीं करती क्योंकि डायना ने उसकी वायरिंग्स काट दी थी, क्योंकि इस बार डायना कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पर क्लोई हिम्मत करके सीढ़ियों से ही कूद जाती है। कूदने की वजह से उसे काफी चोट लग जाती है, पर फिर भी क्लोई फिर से उठकर अपनी व्हीलचेयर पर घर से बाहर आ जाती है। अब रास्ते में उसे वही डिलीवरी बॉय मिल जाता है जो रोज उसके घर लेटर्स देने आया करता था। क्लोई उसे सब बातें बता देती है, लेकिन तभी डायना वहां आ जाती है और क्लोई को उसके साथ देख लेती है। पहले डायना डिलीवरी बॉय को अपनी बातों से कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन डिलीवरी बॉय उसकी बात नहीं मानता। फिर डायना उससे क्लोई को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। इस पे डिलीवरी बॉय मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है डायना उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है। इसके बाद डायना क्लोई को बेसमेंट में डाल देती है और उसकी व्हीलचेयर को भी बांध देती है। क्लोई अब बेसमेंट में अकेली थी। वहाँ उसे एक जगह पर कुछ लेटर्स दिखाई देते हैं और यहाँ पता चलते हैं बड़े राज। तो उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एक्सेप्टेंस लेटर्स थे जिन्हें डायना ने क्लोई से छुपा दिया था, जिसको देखकर क्लोई गुस्से में आ जाती है और तोड़फोड़ करने लग जाती है। इसके अलावा उसे वहाँ एक और बॉक्स दिखाई देता है। जब वो उसके अंदर देखती है तो उसे पता चलता है वो डायना की असली बेटी नहीं है। डायना की असली बेटी बर्थ के बाद ही मर गई थी और उसे वहाँ एक बच्चे के हॉस्पिटल से चोरी होने की खबर भी दिखाई देती है, जिसमें उसके असली पेरेंट्स की फोटो भी लगी थी। यहाँ पर क्लोई को पता चल जाता है कि डायना उसे अपने बच्चे के करीब में हॉस्पिटल से चुरा कर लाई थी। इसके अलावा क्लोई को अपने एक बचपन की फोटो भी दिखती है जिसमें उसके पैर बिल्कुल ठीक थे। इसका मतलब उसे कभी पैरालिसिस था ही नहीं। इतने में ही वहाँ पे डायना आ जाती है और वो किसी ऑपरेशन की तैयारी करने लग जाती है। क्लोई उसे देखकर डर कर रेंग रेंग कर खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। यहाँ पर उसको एक बात रियलाइज होती है, डायना को उसकी जरूरत है। इतने में डायना दरवाजा असली चाबियों से खोल लेती है तो क्लोई वहाँ पड़ी पेस्टिसाइड्स की एक बोतल पी लेती है। अगला सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ डॉक्टर पाइप्स की मदद से उसके अंदर से पेस्टिसाइड्स को निकाल रहे होते हैं। ऑपरेशन के बाद क्लोई ठीक हो जाती है, पर उसके मुंह में पाइप्स होने की वजह से वो हॉस्पिटल में किसी से कुछ बोल नहीं पाती। तो वहाँ पर एक नर्स आ जाती है। क्लोई इशारे से उससे पेन और पेपर मांगती है। क्लोई पेपर पर कुछ लिखने ही वाली होती है, पर तभी इमरजेंसी अलार्म बज जाता है और नर्स को वहाँ से जाना पड़ता है। इतने में डायना उसके रूम में आ जाती है और उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर हॉस्पिटल से ले जाने लगती है। क्योंकि क्लोई में इस वक्त बहुत वीकनेस थी, इस वजह से क्लोई चिल्ला तक नहीं पाती। इतने में ही नर्स भी क्लोई के रूम वापस आ जाती है, लेकिन उसे रूम में ना पाकर वो अलर्ट हो जाती है और तभी उस नर्स को बेड पर क्लोई का लिखा पेपर मिलता है जिसपे लिखा था मॉम। इसके बाद नर्स इमरजेंसी अलार्म बजा देती है और गार्ड्स क्लोई और डायना को ढूंढने लग जाते हैं। डायना क्लोई को लेकर एग्जिट डोर तक पहुंच ही गई होती है, लेकिन एस्केलेटर खराब होने की वजह से उन्हें रास्ता बदलना पड़ता है। इतने में ही वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और डायना उन पर बंदूक तान देती है, लेकिन तभी उसको एक गोली लग जाती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। इस सीन के बाद स्टोरी 7 साल आगे बढ़ जाती है। अब क्लोई अपने रियल पेरेंट्स के साथ रह रही होती है और उसकी मैरिज भी हो गई होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्लोई जेल में एंटर कर रही होती है जहाँ पर डायना को रखा गया था। वो अंदर जाकर डायना से मिलती है, जहाँ डायना एक बेड पर पड़ी पैरालाइज्ड होती है। क्लोई डायना को अपने बच्चों और घर बार के बारे में बताने लगती है और फिर वो कहती है अब उसे जाना होगा। जाने से पहले वो एक दवाई निकालती है जो वो अपने मुंह के अंदर छुपा कर लाई थी। ये वही दवाई थी जो डायना बचपन में क्लोई को दिया करती थी और अब क्लोई भी उसको वो दवाई जबरदस्ती खिला देती है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मूवी कैसी लगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहो।